हेलो एवरीवन। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उस सीरीज़ में टाइम एंड वर्क हमने बेसिक डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि कैसे अप्रोच करना है और क्या क्या उसके बेसिक्स हैं जिन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। बहुत बेसिक से हमने देखा था। तो आप आगे बढ़ते हैं उसी सीरीज़ में, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर सीसैट के और देखते हैं क्या चेंजेस हुए हैं और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑल राइट, ये 2016 का क्वेश्चन है सीसैट का। तो शुरू करते हैं ना। देयर इज़ एन ऑर्डर ऑफ 90,000 क्वांटिटी ऑफ ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम ए कस्टमर। एक कस्टमर है, इसको ऑर्डर मिला है टोटल 19,000 कुछ भी बनाने का, है ना। समोसा, रसगुल्ला, कुछ भी हो सकता है, वो हमारा कंसर्न नहीं है। एनीवेज, अच्छा, सो फर्म प्रोड्यूसेस 1000 क्वांटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट पर डे, आउट ऑफ विच 5% आर अनफिट फॉर सेल। तो कैपेसिटी दी हुई है कि एक दिन में, वन डे में वो मैक्सिमम 1000 क्वांटिटी बनाता है, लेकिन 100% एक्यूरेसी ना होके 5% उसमें अनफिट फॉर सेल है। तो अगर 1000 पर डे बना रहा है और 5% अनफिट फॉर सेल है, तो फिट फॉर सेल कितना हो सकता है? ऑब्वियसली 95% होगा, है ना। ये 5% अनफिट है, यानी कि 95%। अच्छा, ये तो हो गया उसका कैपेसिटी, है ना, डिलीवर करने की। और ये पर डे 1000 करता है, तो उस हिसाब से फिट फॉर सेल कितना हो जाएगा? 95% ऑफ 1000, यानी कि 9000। ये 950 है ना, 950 पर डे सेल करेगा। इसको टोटल डिलीवरी देना है कितना? 19,000। 19,000 प्रोडक्ट डिलीवर करना है इसको पर डे। 950 डिलीवर कर रहा है ना। 950 करता है ये 1 डे में, सिंपल है। तो 19,000 कितने दिन में डिलीवर करेगा? एक ज़्यादा दे दिया मैंने, ज़ीरो है ना। 19,000, ये 19,000 अपॉन 950, 19/5, ये टोटल, यानी कि 20 दिन में ये प्रोडक्ट उसको रेडी करके टोटल दे देगा। तो आंसर ये सी हो जाएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर दें 1 मिनट। चलिए, नेक्स्ट है W कैन डू 25% ऑफ वर्क इन 30 डेज। ठीक है, W किसी काम का 25% करता है 30 दिन में। X किसी काम का 1/4, है ना, 1/4 ये करता है 10 दिन में। और कौन कौन है? Y करता है 40% 40 दिन में। और Z करता है 1/3 किसी काम का कितने दिन में? 13 दिन में। तो कह रहा है हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट, सबसे पहले कौन कंप्लीट करेगा? तो सबसे पहले कंप्लीट करेगा, यानी कि जो सबसे कम टाइम लेगा या जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे पहले कंप्लीट करेगा। तो काफ़ी सिंपल सा है क्वेश्चन ये। 25% है ना, किसी काम का 25%, यानी कि ये भी कितना है? 1/4 हिस्सा। 1/4 हिस्सा यानी 25% सॉल्व फिनिश करता है 30 दिन में। तो टोटल वर्क को करने में इधर लिख लेते हैं ना, कौन कितना टाइम लेगा। तो ये 1/4 काम करने में 30 दिन लेता है। तो यानी रिमेनिंग 3/4 करने में और कितना लेगा? इसका 25 × 100 है ना, 100% ही काम होगा ना उसका टोटल काम। तो ये 30 × 4 हो जाएगा, 25 × 100, है ना। तो ये 30 × 120 दिन लेगा। X भी ये देखिए, यहाँ 25% दिया है, यहाँ 1/4 दे दिया है, यानी कि ये तो है ही 25%। ये भी यानी 1/4 काम करता है लेकिन 10 दिन लेता है। तो टोटल X से फिनिश करने में कितना लेगा? 10 × 4 है ना, 40 दिन लेगा। ये 40% फिनिश करता है 40 दिन में। तो 100% फिनिश करने में ये कितना लेगा? 100 डेज ऑब्वियसली, है ना। इसको 2.5 से अगर मल्टीप्लाई करिए तो 100% आ जाएगा। या ऐसे भी देखिए कि 40% को करता है 40 दिन में, यानी 1% एक दिन में, इसलिए 100% 100 दिन में, जैसे भी देखिए। और ये
एक तिहाई, 1/3 है ना, यानी 33%, ऐसे भी सोच सकते हैं। ये फिनिश करता है 13 दिन में, तो टोटल काम को फिनिश करेगा 13 तिया 39 दिन में। तो सबसे कम टाइम ले रहा है Z है 39 डेज, यानी सबसे ज़्यादा एफिशिएंट ये है, सबसे ज़्यादा क्षमता वाला Z है, तो सबसे जल्दी फिनिश करेगा कौन? Z करेगा। ये भी काफ़ी सिंपल है, जैसे फ्री में 2.5 नंबर समझिए है CSAT के लिए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। नेक्स्ट है राम श्याम वर्क ऑन ए जॉब टुगेदर फॉर 4 डेज। ठीक है, किसी काम को शुरू करता है, 4 दिन के लिए करता है, एंड कंप्लीट 60% ऑफ इट। राम और श्याम शुरू करता है, मिल के 4 दिन तक काम करता है और इस 4 दिन में 60% काम को कंप्लीट कर देता है। उसके बाद राम भाई साहब हमारे छुट्टी ले लेते हैं, एंड देन श्याम वर्क्स फॉर 8 मोर डेज, यानी 4 दिन मिल के और 8 दिन अकेला श्याम, है ना, राम की छुट्टी लेने के बाद, टू कंप्लीट द वर्क। हाउ लॉन्ग वुड राम टेक टू कंप्लीट द एंटायर जॉब अलोन। अगर यही काम श्याम की जगह मिल के ना करके राम अगर अकेले करता है इसी जॉब को, तो कितने दिन में करता है? ये सिंपल क्वेश्चन है। तो देखते हैं, तो सपोज करते हैं कि राम फिनिश करता है काम को X डेज में और श्याम भाई साहब फिनिश करते हैं काम को Y डेज में। तो एक दिन का काम मैंने फर्स्ट वीडियो में भी जब बेसिक डिस्कस किया है तो आप देख सकते हैं, हालांकि ये बेसिक ही है फिर से, कि अगर X डेज में कोई काम को कंप्लीट करता है तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा राम का? 1 डेज वर्क, 1/X हो जाएगा। उसी तरह एक दिन का काम इस बार श्याम का, ये कितना हो जाएगा? X दिन में वो कंप्लीट करता है, हमने सपोज किया, तो ये 1/Y हो जाएगा। तो राम और श्याम का एक दिन का काम कितना होगा? 1/X प्लस 1/Y। लेकिन ये लोग 4 दिन तक साथ काम करता है ना। राम एंड श्याम वर्क्स ऑन ए जॉब टुगेदर फॉर 4 डेज। तो ये एक दिन का काम इतना है, तो 4 डेज, 4 दिन का काम दोनों का मिल के कितना होगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। जो एक दिन का होता है उसका 4 गुना हो जाएगा 4 दिन का काम जो दोनों मिल के कर रहा है। ठीक है, तो ये हमें क्या कह रहा है कि ये जो 4 दिन मिल के दोनों करता है कंप्लीट, वो टोटल काम का 60% होता है, यानी कि 4 टाइम्स जो हो रहा है एक दिन के काम का 4 दिन में, ये है 60% ऑफ टोटल वर्क, है ना। टोटल वर्क हमेशा एक यूनिट होगा कोई भी काम का कंप्लीट जो है। तो ये हो गया हमारे पास पहला इक्वेशन, है ना, सिंपल है। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं। 2 वेरिएबल है X और Y, तो ऑब्वियसली 2 इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो दूसरे कंडीशन में हमें ये कह रहा है, अब क्या कर रहा है? राम टेक लीव्स, है ना। ये जो X वाला पार्ट था अब ये काम में नहीं है। अब क्या है? राम लीव में है, तो उससे क्या हुआ? श्याम वर्क्स फॉर 8 मोर आवर्स। तो 60% देखिए काम हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया? रिमेनिंग वर्क 40% बच गया। इसी 40% को कंप्लीट करने के लिए शाम को क्या करना पड़ा? 8 दिन की और मेहनत लगानी पड़ी। तो इसका देखिए, अब यहाँ से शाम का, है ना, ये वाला शाम हमने Y सपोज किया है, एक दिन का शाम का काम है 1/Y, तो एक दिन का है 1/Y शाम का, लेकिन इसको 8 मोर डेज काम करना पड़ा, तो 8 दिन का क्या हो जाएगा? 8/Y हो जाएगा इसका काम, 8 डेज 8/Y। और 8 डेज का काम यही कितना है जो रिमेनिंग 40% था, है ना, 40/100। इसको अगर सॉल्व करिए तो Y आ जाएगा कितना? 20 डेज। यानी श्याम अकेले कर सकता है किसी काम को 20 दिन में। अब हमसे कह रहा है कि राम कितने दिन में कर सकता है टू कंप्लीट द एंटायर जॉब अलोन। कि अगर ये Y की जगह हम, ये तो हमारे पास श्याम का आ गया ना, कह रहा है राम अगर इस काम को कंप्लीट करे अकेले बिना श्याम की मदद से तो कितने दिन में करेगा। इसको इसमें पुट कर दीजिए सिंपल पहले वाले इक्वेशन में।
है ना। 4 1/x प्लस वाई हमारे पास 20 आ गया है, तो 1/20 इज इक्वल टू 6/10। 4/x प्लस 1/5 ये हो जाएगा 3/5। यहाँ से x कितना हो जाएगा, ये होगा 10 डेज। इसको सॉल्व करिए, है ना, 10 डेज आ जाएगा। यानी राम अगर अकेले करेगा काम को तो 10 दिन में कंप्लीट कर लेगा। एकदम सिंपल मैंने इक्वेशन के साथ सॉल्व कर दिया है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अ क्लास स्टार्ट्स एट 11 AM एंड लास्ट टिल 2:27 PM तक चलता है। 4 periods of equal duration are held during this interval. After every period a rest of 5 minutes is given। ठीक है, 5 मिनट्स भाई साहब प्रोफेसर लेंगे ही या टीचर, है ना, चाय कॉफ़ी के लिए, सिगरेट के लिए। द एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड इज़ क्या है, सिंपल है, 11 से 2:27, तो 11 से 12 1 घंटे और 12 से 2 घंटे, है ना, और इधर 27 मिनट, 27 मिनट, ये मिनट वाला है, तो टोटल 3 घंटे 3 hours 27 मिनट्स हो गया। और टोटल कितना है, नंबर ऑफ पीरियड्स 4 है। पहला पीरियड 5 मिनट का गैप, दूसरा पीरियड 5 मिनट का गैप, तीसरा पीरियड 5 मिनट का गैप, चौथा पीरियड, है ना। 1 2 3 4 यही है। 3 घंटे 27 मिनट में ये चारों पीरियड को निपटा देना है। तो कह रहा है कि जो क्लास है 1 2 3 4 कितने ड्यूरेशन का होगा, ईच क्लास इक्वल है, ये भी है ना। तो 5 मिनट का ब्रेक यहाँ से यहाँ दूसरे क्लास में, यहाँ पे 5 मिनट, यहाँ पे 5 मिनट, यहाँ पे 5 मिनट, है ना, लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वैसे ही लिख दिया। तो 5 × 3, है ना, टोटल ब्रेक हो जाएगा 15 मिनट्स। तो अब टाइम अवेलेबल फॉर क्लास कितना हो गया, टाइम जिसमें क्लासेस होंगी, तो 3 hours और 27 मिनट में 15 मिनट माइनस हो गया, तो 15 12 17 है ना, 12 मिनट। इसको मिनट में अगर कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा 60 × 3 180 और 12 192 मिनट। 192 मिनट और टोटल 1 2 3 4 क्लास करना है, इंटू 4, 4 से डिवाइड कर दें इसको, तो 4 से 4 और 4 8 है 32, तो हर क्लास 48 मिनट का होगा। सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये देयर आर 5 हॉबी क्लब्स इन ए कॉलेज, नेमली फोटोग्राफी, याचिंग, चेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गार्डनिंग। ठीक है, 5 अलग ग्रुप है, क्लब है, अपने अपने हॉबी के हिसाब से। अब यहाँ से कंडीशन शुरू ये होते हैं कि क्लब वाले, है ना, गार्डनिंग वाले ग्रुप का मीटिंग होता है एवरी सेकेंड डे। ठीक है, गार्डनिंग एवरी सेकेंड डे को मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप एवरी थर्ड डे, इलेक्ट्रॉनिक्स ये थर्ड डे है। उसके बाद है चेस, ये मिलते हैं 4th डे एवरी। याचिंग ये मिलते हैं 5th, और फिर फोटोग्राफी ये मिलते हैं 6th डे में। तो ये सेकेंड डे में मिलते हैं। अच्छा, हाउ मैनी टाइम्स डू ऑल 5 ग्रुप्स मीट ऑन सेम डे विद इन 180 डेज। यानी 180 डेज में ऐसा कितनी बार होगा मैक्सिमम कि ये ग्रुप एक ही दिन में मिलेंगे, है ना। जैसे इनका सेकेंड डे और इनका थर्ड डे एक ही हो जाए, इसका 4th डे इसका 3rd डे एक ही हो जाए, इनका 5th डे इनका सेकेंड डे, ऐसे सब ग्रुप मिलें आपस में, 5 ग्रुप, है ना। और ऐसा कितनी बार होगा 180 डेज़ में, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये पहला है क्या, जी से गार्डनिंग ग्रुप मिलता है सेकेंड डे, तो कितनी बार मिल लेंगे गार्डनिंग ग्रुप, 90 टाइम्स मिल लेंगे 180 दिन में। सिंपल है ना, यानी कि 180/2 से हमने डिवाइड कर दिया। हर दूसरे दिन में मिलते हैं तो 180 दिन में ऑब्वियसली 90 टाइम्स मिल लेंगे। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप है 180 दिन में 3 से होगा तो ये 60 टाइम्स मिल लेंगे। सी से क्या है भाई, चेस,
चेस वाला 4 दिन में मिलते हैं तो 180 दिन में 45 दफ़ा मिल लेंगे। चेस हो गया। उसके बाद क्या है, याचिंग ग्रुप 5वें दिन में मिलते हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 या 15 पर 36 है ना, 36 दफ़ा मिल लेंगे, 36 बार मिल लेंगे ये वाई याचिंग वाले। उसके बाद लास्ट में है फोटोग्राफी, ये 6 डे में मिलते हैं ना, हर 6ठे दिन में, तो ये 180/6 यानी कि 30 टाइम्स मिल लेंगे। अब इनसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स ऑल 5 ग्रुप मीट ऑन द सेम डे, तो कितनी बार में मिलेंगे सेम डे में कि ये पाँचों मिल जाएं, तो क्या हो जाएगा इनका HCF। जो भी हमारे पास आया है 30 है ना, ऐसे असेंडिंग ले लेते हैं तो 30, 36, 45, 60 और 90 का जो HCF हो जाएगा यही इनका हो जाएगा ऑन द सेम डे विद इन यानी कि 180 दिन में ये मैक्सिमम उतनी बार उतनी दफ़ा मिल सकते हैं। तो इसका LCM कितना, HCF क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है HCF 3 हो जाएगा। HCF इसका देख लीजिएगा 3 ही होगा है ना, सॉल्व करके, और कुछ HCF हो नहीं सकता। तो ये 3 बार मिलेंगे मैक्सिमम कि पाँचों ग्रुप का मिलना हो जाए 180 डेज़ के अंदर। तो ये क्वेश्चंस जो मैंने अभी सॉल्व किए हैं ये 2016 के क्वेश्चन CSAT के 16 के क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियो में 22 और 20 का सॉल्व कर दिया था, तो 20 से लेकर 2016 तक के क्वेश्चंस CSAT के टाइम एंड वर्क के स्पेसिफिकली हमने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में 1 वीडियो या 2 वीडियो या देखेंगे, डिपेंड करता है, ज़्यादा क्वेश्चंस हुए तो ऐसे धीरे धीरे टाइम एंड वर्क जैसे ख़त्म होगा तो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, पाइप सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं कोशिश करूंगा कि प्रीवियस ईयर बिल्कुल इनसाइड आउट क्वांट के स्पेशली सॉल्व कर दूं। उसके बाद पैसेज भी देखेंगे हम कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही था। अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो अपने कलीग से, दोस्तों से शेयर करें और लेट चैनल ग्रो और सीखते हैं हम। ऑल राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।